इससे बचने के लिए आप अपने गार्डन में वाटर प्रूफिंग करवाइए। अगर वाटर प्रूफिंग नहीं करवाया तो पूरा गार्डन बर्बाद हो जाएगा। जब मैं गार्डनिंग स्टार्ट कर रहा था मैं बहुत छोटा था, मुझे उतना बड़ा बेजा नहीं था, इसलिए मैंने वाटर प्रूफिंग नहीं करवाया। रिजुनेटिंग गार्डनिंग मतलब जीरो मेंटेनेंस गार्डनिंग, तो ये वीड से उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देख कर सकते हैं यहाँ छोटा सा होल कर दीजिए और इधर बड़ा होल कर दीजिए। उसमें क्या होगा, इधर आप लीफ लिटर या वेजिटेबल वेस्ट को डाल सकते हैं। उस पर क्या होगा, आप ये सॉइल पर इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। अगर आप एक एंथुसियास्टिक पैशनेट वाले गार्डनर हो तो आपके लिए एक अनदर टेक्निक है, वो हवा में से नाइट्रोजन लेकर प्लांट में छोड़ देगा, प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होगा। तो ये वीड को आप ज्यादा भी इंकरेज नहीं करना है, मतलब लिमिटेड क्वांटिटीज में वाटर को रिटेन करने के लिए आप ये वीड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल में ऊपरी हिस्से में ग्रो होगा, रूट्स ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। जब भी सन की लाइट सॉइल पे पड़ती है तो सॉइल वीड्स की सीड्स जो है वो जर्मिनेट होकर बड़ी होती है। तो सनलाइट सॉइल पर नहीं पड़ना, इसलिए हम करते हैं मल्चिंग। तो मेरा चैनल का एक ही मकसद है कि आप गार्डनिंग की प्रिंसिपल जानिए, ताकि आप खुद की प्रिंसिपल्स बना पाए, यानी आप खुद की थ्योरीज बना पाए, तो आपकी गार्डनिंग हो जाएगा इजी। वायरस इफेक्टेड प्लांट्स को हमेशा कट करके जला देना है, यानी दूर प्लेसेस में फेंक देना है, वो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे गार्डन को रेनोवेट करने वाले हैं, क्योंकि विंटर आ चुका है, पूरा गार्डन बर्बाद हो चुका है, इसीलिए हम हमारे गार्डन में कुछ अपडेट्स करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे ना, नॉलेज लेके ही जाना। तो पहली चीज है, जब भी आप गार्डनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जब आप बिगिनर हो तो वाटर प्रूफिंग करना मत भूलना। अगर आप वाटर प्रूफिंग नहीं करें तो आपके गार्डन में कुछ इस तरह हो जाएगा। देखिए पूरा गार्डन क्रैक्स हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आप अपने गार्डन में वाटर प्रूफिंग करवाइए। अगर वाटर प्रूफिंग नहीं करवाया है तो पूरा गार्डन बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए डॉक्टर फिक्सिट से आप वाटर प्रूफिंग करवाइए। वो कैसे करवाएं, देखिए प्लम्बर से आप करवा सकते हैं। यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स देखिए, आप कुछ वाटर डॉक्टर फिक्सिट लेके पूरे गार्डन में वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। वाटर प्रूफिंग से क्या होगा, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स घट जाएंगी, वाटर लीकेज की प्रॉब्लम्स घट जाएगी। इसीलिए आप गार्डनिंग स्टार्ट करने से पहले ही वाटर प्रूफिंग करवाना। तो आप पूछ सकते हैं कि मुझे आप बोल रहे हैं लेकिन आपने क्यों नहीं करवाया वाटर फिक्सिंग। देखिए जब मैं गार्डनिंग स्टार्ट कर रहा था मैं बहुत छोटा था, मुझे उतना बड़ा बेजा नहीं था, इसलिए मैंने वाटर प्रूफिंग नहीं करवाया। जब मैं वाटर प्रूफिंग नहीं करवाया था क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, लेकिन जब भी मैं बड़ा हो गया तब मुझे समझ आया कि वाटर प्रूफिंग नहीं करवाने से पूरा गार्डन बर्बाद हो सकता है। तो एज पार्ट ऑफ मेंटेनेंस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ रिजुनेटिंग गार्डनिंग, मतलब जीरो मेंटेनेंस गार्डनिंग। तो जीरो मेंटेनेंस गार्डनिंग में क्या होगा, देखिए प्लांट्स अपने आप रिजुनेट होंगे, अपने आप प्लांट्स ग्रो होंगे, उसको ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं। देखिए इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो इसमें शॉर्ट में बता दूंगा। देखिए प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट्स अपने ही तरह यूज कर देंगे। देखिए लीफ लिटर प्लांट्स छोड़ेगा, प्लांट्स में ही वो लीफ लिटर डिकम्पोज होगा और प्लांट्स ग्रो होंगे। वो कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। इधर देखिए प्लांट की लीव्स जो है ना वो प्लांट के अंदर ही पड़ेंगे और ये लीव्स डिकम्पोज होकर प्लांट्स पे ही यूज होगा, मतलब प्लांट्स को मिलेगा पोटेशियम और फास्फोरस। देखिए तो नाइट्रोजन कैसे मिलेगा प्लांट्स को, तो नाइट्रोजन के लिए हम फैबेसी प्लांट्स यानी लेग्यूमिनेशियस प्लांट्स यानी बीन्स की प्लांट्स यूज कर सकते हैं। बीन्स की प्लांट्स क्या करेंगे, हवा में जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो प्लांट्स को क्या होगा, NPK मिल जाएगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्सेल पाउडर या लिक्विड फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। अगर उतना भी मेंटेनेंस नहीं करना है तो एक प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए ऐसा। तो प्लास्टिक बॉटल लेकर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ छोटा सा होल कर दीजिए और इधर बड़ा होल कर दीजिए। उसमें क्या होगा, इधर आप लीफ लिटर या वेजिटेबल वेस्ट को डाल सकते हैं। उस पर क्या होगा, आप ये सॉइल पर इनकॉर्पोरेट कर दीजिए कुछ ऐसे तरीके से। और क्या करिए, इसमें से पानी डाल दीजिए। तो पानी में क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पानी में डिसॉल्व होके सॉइल पे चले जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेंटेनेंस कम हो जाएगी और प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। तो ये टेक्निक बड़े बड़े अपार्टमेंट से रहने वाले और बिजी प्रोफेशनल लाइफ लीड करने वालों के लिए है। अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं, अगर आप एक एंथुसियास्टिक पैशनेट वाले गार्डनर हो तो आपके लिए एक अनदर टेक्निक है, वो है डिकम्पोजिशन टेक्निक। मतलब आप अपना मैन्यूर आप खुद बना सकते हैं। देखिए आप पहले साइंटिफिक लॉजिक्स जानिए, उसके बाद अपने थियरीज आप खुद बना सकते हैं। यूट्यूब में घंटों घंटों की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रिंसिपल्स जानेंगे तो चलिए मैं बताता हूँ कुछ प्रिंसिपल्स डिकम्पोजिशन में यूज होते हैं। देखिए नाइट्रोजन के लिए हमेशा आप ग्रीन लीव्स यूज कर सकते हैं। देखिए ग्रीन लीव्स जब भी आप नाइट्रोजन के यूज करते हैं, मतलब डिकम्पोजिशन में जो भी प्लांट पार्ट्स या वेजिटेबल वेस्ट ग्रीन कलर के होते हैं तो वो ग्रीन कलर कंपोस्ट में देता है नाइट्रोजन। और ब्राउन कलर के लीव्स जो भी ड्राइड मटेरियल है वो देता है बोरॉन, पोटेशियम और फास्फोरस। तो आप वेट लीव्स को नाइट्रोजन की तरह यूज कर सकते हैं और ड्राइड लीव्स और ड्राइड स्टिक्स या दूसरे स्टिक्स आप यूज कर सकते हैं पोटेशियम और फास्फोरस के लिए। तो NPK तो हो गया। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करना है, देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप बनाना पील फर्टिलाइजर में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
एक्सेल फर्टिलाइजर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और चाय पत्ती में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ऐसे चीज़ें आप डिकम्पोजिशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस सभी से क्या होगा, डिकम्पोजिशन में NPK की रेशियो बनाए रहती है। और कैल्शियम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेल, बोरान के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेल। तो ये सभी से आपकी डिकम्पोजिशन होगा अच्छे से। तो डिकम्पोजिशन को फास्ट कैसे करें? देखिए, डिकम्पोजिशन को फास्ट करने के लिए अगर आप डिकम्पोजिशन ऐसा ओपन एरिया में करते हैं तो आप इंसेक्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाइज की लार्वास ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक सोल्जर फ्लाइज की लार्वास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए एरिएशन बनाने से क्या होगा, एरिएशन ज़्यादा हो गए तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। एरिएशन कम है, वाटर की लॉगिंग है, ज़्यादा वाटर डालेंगे तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्लो होगा। इसीलिए आप ज़्यादा वाटर मत डालिए, लिमिटेड क्वांटिटीज़ में एरिएशन बनाए रखें। तो एरिएशन से क्या होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, स्मेल नहीं आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छी तरीके से ग्रो होंगे, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। कच्चे गार्डनर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लांट को देखते ही समझ जाना है कि ये प्लांट कौन सी डिफिशियंसी से सफर कर रहा है, प्लांट को क्या लैकिंग हो रही है, प्लांट को क्या चाहिए। तो चलिए मैं कुछ टेक्निक्स बताता हूँ कि प्लांट को क्या लैकिंग हो रही है, प्लांट को क्या चाहिए। देखिए, ये है कस्टर्ड एप्पल की प्लांट आप देख सकते हैं, टब बहुत मीडियम साइज का टब है और प्लांट मुझसे भी बड़ा हो गया है। मतलब प्लांट को सफिशिएंट क्वांटिटीज में फास्फोरस मिला है। फास्फोरस हेल्प करता है रूट्स की डेवलपमेंट में, यानी प्लांट बहुत अच्छी तरीके से हाइट बढ़ेगा। और पोटेशियम हेल्प करता है डिसीज रेजिस्टेंस में। तो यहाँ क्या कमी है, देखिए यहाँ कमी है नाइट्रोजन की। देखिए लीव्स की कलर देखिए कुछ येलोइश है और लीफ बहुत छोटा है। देखिए कस्टर्ड एप्पल की लीफ हमेशा इतना बड़ा होगा और ये छोटा लीफ में ही येलो कलर हो गया है, यानी जब भी न्यू लीव्स येलोइंग शो करेंगे तो प्लांट बहुत सीवियर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है। अगर आप केमिकल गार्डनिंग कर रहे हैं तो यूरिया स्प्रे कर सकते हैं, 2% यूरिया। नहीं, अगर आप केमिकल्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं, तो ग्रीन लीफ मैन्यूर या ग्रीन लीफ वेजिटेबल वेस्ट, जो भी वेजिटेबल्स ग्रीन कलर के होते हैं उसके कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं, मुझे वो भी नहीं यूज़ करना है तो आप यहाँ बीन्स की प्लांट, क्लस्टर बीन्स या कोई भी गार्डन बीन्स को आप लगा सकते हैं। वो हवा में से नाइट्रोजन लेकर प्लांट में छोड़ देगा, प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होगा। तो ये हुआ नाइट्रोजन। तो फास्फोरस और पोटेशियम के क्या करना है? देखिए फास्फोरस मैंने बोला है कि रूट की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो क्या होगा, फास्फोरस अगर कम हो गया तो प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी, तो प्लांट वहीं के वहीं छोड़ देगा। देखिए ये प्लांट आप देख सकते हैं, प्लांट लगा है, बहुत एज हो गया है, लेकिन प्लांट बहुत छोटा है, यानी इसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। अगर फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में तो प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो ग्रीन येलोइंग, यानी ग्रीन लीव्स येलो कलर के हो जाएंगे। ये प्लांट में एक और डेफिशिएंसी भी आपको देखने को मिलेंगी थी, ये है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। देखिए कैल्शियम प्लांट्स में मेंटेन करता है स्ट्रक्चर। देखिए मैं एक छोटा सा पत्ता लिया है, देखिए कैल्शियम ना हमेशा प्लांट्स में एक स्ट्रक्चर मेंटेन होते हैं। मुकम कैल्शियम हमेशा प्लांट्स में स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। देखिए ये प्लांट की स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ गया है, लीव्स आप देख सकते हैं पूरा लीव्स डिसऑर्डर्ड हो गया। तो कैल्शियम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेल फर्टिलाइजर। प्लांट एक अच्छा तरीके से शेप होना है, यानी लीव्स की शेप अगर बिगड़ गया है तो कैल्शियम डिफिशियंसी या बोरान डिफिशियंसी से प्लांट सफ़र कर रहा है। तो इसीलिए आप एक्सेल फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। अगर तभी भी प्लांट सफ़र कर रहा है तो यह है वायरस अफेक्टेड लीव्स, यानी प्लांट वायरस की डेफिशिएंसी, यानी वायरस से इफेक्ट हो गया प्लांट, पूरा प्लांट वायरस इफेक्टेड है। तो आप प्लांट को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्लांट को कट करके फेंक देना है, क्योंकि वायरस के लिए हल नहीं होते हैं दोस्तों। वायरस इफेक्टेड प्लांट्स को हमेशा कट करके जला देना है, यानी दूर प्लेसेस में फेंक देना है, वो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। और नेक्स्ट है गार्डनिंग को रेनोवेट करने से पहले, यानी विंटर के एंडिंग के टाइम पे प्लांट को प्रूनिंग करना। देखिए विंटर में प्लांट को नहीं प्रून करना है, विंटर जब चले जाएगा उस टाइम पे आपको प्रूनिंग करना है। जब समर के ऑनसेट होती है, समर्स आने वाले हैं, तो प्लांट्स को आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं संक्रांति के टाइम में या जनवरी फरवरी के टाइम पे आप प्लांट्स को अच्छी तरीके से प्रूनिंग करिए। और समर जब भी इंडिया में आते हैं तो उस टाइम पे प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और अगला है वीड मैनेजमेंट। देखिए वीड मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, देखिए आप अपने घर में खाना बनाते हैं अपने लोगों के लिए। देखिए वो अपने लोगों के लिए सिवाय आप दूसरे लोगों को खाना सर्व करते हैं, और वो सभी लोग खाना खाकर अपने लोगों को ही न्यूट्रिएंट से डिफिशियंसी से फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए वीड्स क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स हम उगाते हैं वो प्लांट्स को वो वीड्स कॉम्पिटिशन में आते हैं। वीड्स पूरा न्यूट्रिएंट्स खा लेते हैं, क्योंकि वीड्स बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स होती है और उसकी रूट सिस्टम
एक्सेलेंट A+ लेवल की होती है। तो इसीलिए वीड्स हमेशा कंट्रोल कर रखिए। देखिए वीड्स पूरा न्यूट्रिएंट्स खा लेते हैं और ये प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचते, इसीलिए हमेशा वीडिंग करना मत भूलना। मैं आपको कुछ वीड्स बताता हूँ कि वो वीड्स अपने गार्डन में है, यानी आपके गार्डन में है, तो वो वीड्स को आप बिल्कुल भी इंकरेज मत करना। देखिए आइए, तो ये है ना, जो आप ये वीड्स को देख सकते हैं ना, इधर आओ, ये वीड्स से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये बहुत छोटा वीड है, यानी इसकी रूट्स बहुत अंदर तक नहीं जाती है। देखिए इतना तक ही जाती है इसकी रूट्स। देखिए ये वीड क्या करते हैं, ये वीड आपको हेल्प हो सकती है, यानी वो कैसे? देखिए समर के टाइम पे ये वीड आपको सॉइल को एरोड होने से बचाती है। मतलब क्या होती है, प्लांट्स की एवापोरेशन को बचाती है। मतलब वाटर ड्राई नहीं होगा, सॉइल ड्राई नहीं होगा। ये अगर सन की रेस इस पर पड़ेगी और सॉइल पर नहीं पड़ेगी तो सॉइल में मॉइस्चर कंजर्व होगा। ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं करती है और प्लांट की मॉइस्चर लेवल मेंटेन होती है, तो प्लांट्स ज़्यादा ड्राउट कंडीशंस में सफ़र नहीं होती। तो ये वीड को अब ज़्यादा भी इंकरेज नहीं करना है, मतलब लिमिटेड क्वांटिटीज़ में वाटर को रिटेन करने के लिए आप ये वीड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल में ऊपरी हिस्से में ग्रो होगा, रूट्स से ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और दूसरे वीड्स होती है, उसकी रूट सिस्टम बहुत डीप जाती है, तो कितना भी मारो वो वीड नहीं मारने वाला है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ वीड्स ऐसे भी होती है और मोस्टली ग्रासेस। ये है ऑक्सालिस। देखिए ये ऑक्सालिस भी एक वीड है, ये बहुत फास्ट तरीके से ग्रो होने वाली वीड है और ये पूरी सॉइल को ऑक्यूपाई कर देती है और न्यूट्रिएंट्स को स्टील कर लेती है प्लांट से। देखिए इसकी रूट सिस्टम कितना फास्ट तरीके से ग्रो होगा, ये सिर्फ मिंट के जैसा ही ये प्लांट ग्रो होगा, वो बहुत फास्ट तरीके से। देखिए ये पूरा ऑक्सालिस की प्लांट को कब्जा कर गए। तो ऑक्सालिस की प्लांट और ये है ग्रासेस। बहुत बड़ा खरपतवार है ये ग्रास को कभी भी आप एंकरेज नहीं करना है। दूसरे वीड्स को ये आपकी मर्जी है, लेकिन ग्रास हमेशा एंकरेज नहीं करने, क्योंकि ग्रास को आप कितना भी मारो वो नहीं मरने वाले हैं और प्लांट की पूरी न्यूट्रिएंट्स को वो स्टील कर देगा। तो इसलिए ग्रासेस को किल करना मत भूलना। अगर आपको वीडिंग करने के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं है तो आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग मतलब सॉइल के ऊपर आप कुछ कवर्स को स्प्रेड कर सकते हैं या रॉक्स को डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, वीड्स ग्रो नहीं होंगे, सॉइल पर सनलाइट नहीं आएंगे तो वीड्स नहीं ग्रो होंगे। ये भी एक अच्छा टेक्निक है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उससे क्या होगा, एरिएशन बना प्लांट्स में नहीं बने रहते। तो एरिएशन के लिए आप होइंग कर सकते हैं प्लांट के रूट्स के बाजू, यानी ऊपरी हिस्से के सॉइल में आप कुछ डिस्टर्ब कर सकते हैं एरिएशन के लिए। उसके बाद आप मल्चिंग कैसे करना है मैं वो भी बताता हूँ। देखिए आइए, और ये है ड्राइड लीव्स। आपको क्या करना है, कुछ ड्राइड वेजिटेटिव पार्ट्स को ले लेने हैं प्लांट की। तो मैं क्या करूँगा, एक कस्टर्ड एप्पल की प्लांट को मैं करूँगा मल्चिंग कैसे करना है। देखिए जब भी सन की लाइट सॉइल पे पड़ती है तो सॉइल वीड्स की सीड्स जो है वो जर्मिनेट होकर बड़ी होती है। तो सनलाइट सॉइल पर नहीं पड़ना है, इसलिए हम करते हैं मल्चिंग। उससे क्या होगा, वीड्स कंट्रोल हो जाएंगे। देखिए ऐसा कुछ ग्रासेस ले लेना है और सॉइल के ऊपर स्प्रेड करना है। हाँ, इससे होती है दो बेनिफिट्स, वीड्स ग्रो नहीं होंगे, वाटर कंजर्व होंगे, यानी प्लांट को ड्राउट सिचुएशन से बचा सकते हैं। तो मेरा चैनल का एक ही मकसद है कि आप गार्डनिंग की प्रिंसिपल्स जानिए, ताकि आप खुद की प्रिंसिपल्स बना पाए, यानी आप खुद की थियरीज बना पाए, तो आपकी गार्डनिंग हो जाएगा इजी। तो यही है आज की इस वीडियो की इंपॉर्टेंट टेक्निक्स गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब वो आपकी मर्जी है। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहूँगा। बाय बाय।